नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। फिर से दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका स्वागत करता है। शुरू करते हैं एपिसोड 29 चैप्टर 1 श्लोक 43 का अध्ययन करेंगे आज। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि अगर जंगल में आग लग जाए और मान लीजिए सारे जानवर मर गए और आप देखते हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा शेर का बच्चा बच गया है, तो आप उस शेर के बच्चे को घर ले आते हैं, दूध पिलाते हैं, दाल-चावल खिलाते हैं, सब्जी खिलाते हैं, फल खिलाते हैं और परिणाम क्या होता है कि वह एक खूंखार जंगली शेर धीरे-धीरे आपका मित्र बन जाता है, एक अलग ही भावना रखता है आपके प्रति और पालतू हो जाता है, एक जानवर। मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन कई देशों में जहाँ शेर एक आज्ञाकारी जानवर है और टूरिस्ट लोग शेर के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर का परिवार कुल या उसका कुनबा जंगल में जलकर खत्म हो गया और शेर के शावक यानी बच्चे को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो क्या ये शेर का जो बच्चा है उसे अपना असली चरित्र, व्यवहार या परंपरा जो शेर वाली होती है, क्या वो मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो इस श्लोक में कुछ ऐसी ही बातें होंगी। अर्जुन कुछ ऐसी ही बातें करेंगे और इसी बातों में वो चिंतित दिखाई देंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत समर्थन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, श्लोक 43 पर। दोषे एते कुल ध्यानानाम वर्णशंकर कारके उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। तो एक बार फिर हम अर्जुन को यह व्यक्त करने के संघर्ष में पाएंगे कि देखिए, युद्ध को किसी भी कीमत पर क्यों टाल देना चाहिए। और ये उनकी भावना पहले भी थी और यहाँ पे भी भावना उनकी बनी हुई है। वो चाहते हैं कि उनके स्वजन बचने चाहिए। तो धर्म के बारे में उनका ज्ञान पारिवारिक नैतिकता और परंपराओं तक इतना सीमित है कि वह इस बात की गहराई से जांच करते हैं कि युद्ध से सामाजिक व्यवस्था का क्या नुकसान होगा। वह इस बारे में सही है कि युद्ध से समाज का विनाश होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उन्हें चिंता है कि वह और पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करने वाले सभी पापी बन जाएंगे। तो मतलब वो स्वयं भी पापी होंगे और जो लोग युद्ध में हैं वो सब पाप के भागीदार बन जाएंगे और इनका स्वर्ग का मार्ग बाधित हो जाएगा, वो स्वर्ग के लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो यहाँ अपने अर्जुन को देखें तो वो अपनी करुणा और दुख को बताना चाहते हैं कि हे कृष्ण जी, मेरी वजह से आने वाले समय में मैं पूरे कुल का विनाश और पाप कर जाऊंगा और इस हीन भावना से मैं ग्रसित हो जाऊंगा। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं समाज में समग्र शिथिलता देखता हूँ। युद्ध के बाद जिसे सुधरने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। यहाँ अर्जुन के विचार से पारिवारिक परंपराएं, भावनाएं, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति या प्रगति जो हमारे कुरु वंश में सदियों से चलती आई है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो मुझे किस प्रकार की भलाई विरासत में मिलेगी और इससे या इसमें मेरी भलाई है कहाँ? तो यानी इस युद्ध से मेरा और मेरे कुल का क्या फायदा? तो अर्जुन के मन में 3 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, परिवार और उनके अपने लोग, खासकर कौरवों की ओर इशारा कर रहे हैं, जो वो नहीं होंगे युद्ध के बाद, यानी कि सब लोग गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा, राज्य या समग्र समाज। तो अर्जुन जिन लोगों को नहीं जानते हैं अब वो उनकी भी चिंता कर रहे हैं। तीसरा जो है कि अर्जुन जाने अनजाने या देखे अनदेखे युद्ध परिणाम
यानी हार-जीत की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जीतूँगा या कौरव जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि जीते कोई भी, परिणाम जो है ये सेम ही है और इसका नुकसान सबको ही है। तो 2 प्रश्न हमें अपने व्यावहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हमेशा सोचना चाहिए। कौन सही है? श्री कृष्ण जी सही हैं या अर्जुन जी सही हैं? तो पहला, क्या आपको या मुझे अर्जुन से सहानुभूति है या नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि अर्जुन गुमराह हैं, भ्रमित हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं और उन्हें तो फटाफट युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके जीतना चाहिए? और दूसरा है प्रश्न कि कृष्ण जो कह सकते हैं, वह अर्जुन से भी अधिक बुद्धिमान हैं। तो मतलब जो कृष्ण जी हैं, उनकी एक अलग स्ट्रेंथ है, पावर है। तो 2 प्रश्नों के साथ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सही है? क्या आप कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सही है? कृष्ण जी सही हैं या अर्जुन सही हैं? तो मित्रों, कंक्लूजन क्या है आज का? तो आज के परिदृश्य में, यानी कि कलयुग में, मैं वर्ण व्यवस्था को कलयुग में बहुत ही प्रायोगिक नहीं मानता हूँ, परंतु स्वयं में, परिवार में या समाज में कुछ अच्छी परंपरा होती है और इनका विनाश या अंत होने से मनुष्य का, मानव जीवन का चरित्र दूषित हो जाता है और मानवीय मूल्य, परंपराएं ये सब नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या होगा कि द्वापर युग हो या हम आज कलयुग हो, दोनों जगह समानता है और 3 निष्कर्ष निकालेंगे हम इस श्लोक से कि अर्जुन दुख और अंधकार में है, निर्मम भविष्य की ओर देख रहे हैं। और निष्कर्ष क्या है? तो पहला निष्कर्ष है कि जो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, आज वो सहानुभूति चाहते हैं। वो डरे हुए हैं और हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो हमें लोग जोश में, हम लोग सब लोग जोश में कुछ और होते हैं और जब हम ठंडे होते हैं, वास्तविकता में आते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। हमारा व्यवहार और चरित्र बदलता रह सकता है, इसलिए हमें कोई भी निर्णय समझदारी और धर्म के अनुसार लेना चाहिए। मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था और दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है कि बुद्धिमान कौन था? अर्जुन जी बुद्धिमान थे उस परिस्थिति में या कृष्ण जी? और आज के कलयुग में कौन बुद्धिमान है? मेरे हिसाब से कौन बुद्धिमान है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, परंतु सही और धर्मपूर्वक, कर्मपूर्वक सही फैसला लेने वाला उत्तम है। तो कई बार इंटेलिजेंट लोग, बहुत ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग गलत फैसला लेते हैं, तो गलत है। तो फैसला ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बुद्धिमत्ता। और आज के कलयुग में आप पल-पल पाएँगे कि बड़े-बड़े इंटेलिजेंट लोग बुरे-बुरे फैसले लेते हैं। और तीसरा कंक्लूजन है कि जल्दीबाजी या गुस्से में फैसला न लें। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 700 श्लोक का अध्ययन करेंगे धीरे-धीरे, 700, 700, 18 अध्याय हैं, अभी पहले अध्याय पे हैं। तो अर्जुन को कृष्ण जी ने बहुत समय दिया कि जल्दीबाजी ना करो पार्थ, आराम से सोचो। जल्दीबाजी और गुस्से में भी हमें फैसला या डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तथा एक और बात, जब हम अत्यंत खुश हों और बहुत ही खुश हों, तब भी हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो जब आपका मन स्थिर हो, मेरा मन स्थिर हो, तो फैसला लेना चाहिए। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।